जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेस टीवी .pk। मैं हूं तौसीफ अहमद। दूसरा T20 मैच पाकिस्तान हार गया और पहले मैच में जिस तरीके से पाकिस्तान ने कमबैक किया था और लग ऐसा रहा था कि वर्ल्ड कप की पाकिस्तानी टीम खेल रही है और नाकाबिल शिकस्त टीम है कि जिसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरे T20 में पाकिस्तानी टीम ऐसे नज़र आई कि जैसे कोई जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम खेल रही है या कोई अब तो निचले दर्जे की टीमें कोई रह नहीं गई। अफगानिस्तान भी बहुत ऊपर आ गई है, बांग्लादेश भी बहुत ऊपर आ गई है, इवन आयरलैंड भी बहुत ऊपर आ गई जिसने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है। अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, मैच तो अब हार गए हम, लेकिन इस मैच पे मज़ीद बात करने से पहले मेरा चैनल आप ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जनाब, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, और पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ ओनली टू ऑप्शन, वन इज़ गुड क्रिकेट एंड नंबर टू इज़ पुअर क्रिकेट। ये दो ऑप्शन हमारे पास हैं और तीसरी कैटेगरी या थर्ड ऑप्शन, वी डोंट हैव थर्ड ऑप्शन इन द टर्म ऑफ इक्वल क्रिकेट और फाइटिंग इन द मैच। वो चीज़ तो हमारी बुक में है ही नहीं, यानी कि हम मैच में फ़ाइट कर ही नहीं सकते। हमें एक मैच में हम टॉप पे होते हैं और अगले ही मैच में हम इतना नीचे होते हैं कि बिल्कुल कहते हैं ना, लम्मा पे है थल्ले। हमारा वो हिसाब होता है कि हम नीचे लेट जाते हैं। यार अच्छी क्रिकेट तो कम से कम खेलो ना यार। T20 क्रिकेट को भी आप बोर कर देते हो और एक बोरिंग क्रिकेट बना देते हो। तो यार इस तरह ना करो आप लोग। कम से कम आप पहले मैच में इतना अच्छा खेले हो, 232 रन का टारगेट दिया आपने, पहले बैटिंग की और अटैकिंग क्रिकेट खेली और अटैकिंग बैटिंग की, अटैकिंग बॉलिंग की। ठीक है, थोड़े से लो पोल्स थे बॉलिंग में, लेकिन पाकिस्तान अच्छा रहा क्योंकि कमबैक किया था कि ODI सीरीज़ एक बी टीम से हारे थे, तीनों मैच हार गए थे, वाइट वॉश कर दिया था, उसके बाद अच्छा कमबैक था। लेकिन दूसरे मैच में यार बिल्कुल ही ज़ीरो आप नज़र आए, कुछ अमेजिंग नज़र नहीं आए आप लोग। और जिस तरीके से बाबर आजम ने डिसीजन लिया टॉस जीतकर बॉलिंग करने का, समझ नहीं आई ये फ़ैसला क्यों लिया। अगर आपने इतनी बहादुरी दिखानी है तो उसके बाद जहन में रखें कि आपने अगर 200 रन बन जाते हैं, 210-20 रन बन जाते हैं। अब T20 में 200 रन बनना कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिकेट बहुत एडवांस हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है। और बाबर आजम को फिर ये माइंड में रखना चाहिए था कि अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ अब वो नहीं रही कि जो पहले बॉलिंग हुआ करती थी, कि जब आप कहते थे कि 50 ओवर्स में बस 200 या 150 पे टीम को आउट कर देना है। अब T20 क्रिकेट है और बड़ी एडवांस और बड़ी तेज़ क्रिकेट है। अब टीमें 200 के लिए खेलती हैं और हमारी बॉलिंग अब रही नहीं। आप बॉलिंग के सर पे अब खेलते नहीं हैं, पाकिस्तान बॉलिंग के सर पे। और जिस तरीके से पहली दफ़ा इस ग्राउंड में मैच हो रहा था, इस स्टेडियम में, और उन्होंने 200 रन बना दिए, मुझे लग रहा था कि ये 20 या 30 रन, बल्कि 20 रन ज़्यादा हैं, क्योंकि 183 रन एवरेज यहाँ पे स्कोर बनता है जो दूसरी टीमें खेली हैं। अब लेकिन जिस तरीके से हम ये मैच हारे हैं, 155-56 हमने स्कोर किया, 155 और 156। अब उसके बाद अब लगता नहीं है कि हमने जो अच्छी क्रिकेट खेली थी पहले मैच में, अब क्योंकि फ़ाइनल होगा, 3 मैचों की ये सीरीज़ है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान वो मैच जीते, सीरीज़ जीते, हमारी तो दुआएं हैं। लेकिन जब ऐसे लक्षण होंगे किसी के तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आपका जो इन्हिसार है टीम का, वो बाबर आजम पे या मोहम्मद रिजवान पे है। अब मोहम्मद रिजवान की बाबर आजम के डिसीजन की बात हो रही है। मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर आपने चले बॉलिंग का फ़ैसला कर ही लिया है तो कम से कम जब इतना आपको स्कोर हो गया है, 200 रन्स पड़ गए हैं आपको, और आप बैटिंग करने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं, तो कम से कम उनके 3 स्पिनर हैं और डे लाइट में मैच हो रहा है आपका, नाइट में मैच नहीं है और मसनूई रोशनी में मैच नहीं है आपका, दिन की रोशनी में मैच है। और पता नहीं क्या सोच के आपने बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। जिस तरीके से पहले मैच में आपने एक अटैकिंग क्रिकेट खेली थी, उसी तरीके से टॉस आपने जीत लिया, आप जाएँ और खेलें। उनके 3 स्पिनर खेल रहे थे, जिसमें मोइन अली थे और आदिल रशीद थे और तीसरे एक और उनके बॉलर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अब उन्होंने ये चीज़ विकेट को देखते हुए, समझते हुए 3 स्पिनर्स को उन्होंने खिलाया। जोस बटलर वापस आए और उनका जो कैप्टन था इयन मॉर्गन, वो बाहर बैठा हुआ था और जोस बटलर को कैप्टन बनाया, वो अंदर आया और उसने कप्तानी करना सिखाया, किस तरीके से कप्तानी करते हैं, कैसे मैच जीतते हैं। और अब जिस तरीके से पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था और 200 रन चेज़ कर रहे हैं, बाबर आजम आउट हो गया है और 2 लेग स्पिनर लगे हुए आदिल रशीद के साथ, जो एक और लेग स्पिनर खेल रहा था। अब उसके खिलाफ कम से कम एक लेफ्ट हैंडर भेज दें, फ़खर जमान को भेज दें या इमाद नसीम को भेज दें। यही बात वसीम अकरम भी कर रहे थे कि भाई आपका एक लेग स्पिनर लगा हुआ है तो उसके अगेंस्ट बड़ा मुश्किल होता है राइट हैंड को खेलना।
हफीज़ को आपने भेज दिया, वहाँ पे फ़खर जमान का आना बनता था। फ़खर जमान थोड़ा सा ट्राई कर लेते, वैसे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हफीज़ के आउट जब बाबर मोहम्मद रिजवान आउट हुए तो उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया इतना ख़ास, और मोहम्मद हफीज़ ने भी कुछ नहीं किया इतना ख़ास। और आज़म खान, मोइन खान के साहिबजादे नदीम खान जो कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, उनके भतीजे भी हैं। वो भाई ठीक है, आप वो कहते हैं ना आप लोगों की हुकूमत है, आप खिलाएं भाई। तो वो आ गए हैं और उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जब रन रेट चढ़ रहा होता है फिर प्रेशर भी साथ साथ बढ़ रहा होता है। तो भाई ये सब चीज़ें मैनेजमेंट में देखनी है कि यार किसको बैट्समैन को भेजना है, क्या बॉलर लगा हुआ है। जिस तरीके से मोइन अली ने, आदिल रशीद ने जिस तरीके से कंटेन किया और अच्छी बॉलिंग की, नबीतुल्ली बॉलिंग की, पाकिस्तानी बैट्समैनों को बड़ी हिट खेलने की इजाज़त नहीं दी, ये समझने वाली बातें हैं। हमारे आप शादाब खान को देख लें, हारिस रऊफ़ को देख लें, इवन शहीन भी समटाइम बहुत मार खाते हैं। फिर हसनैन को देख लें, हसनैन एक दरवेश टाइप बंदा है जिसके पास कोई माइंड नहीं है, एक पेस है, स्पीड है, बस मुंह थले करके लगे रहो और बॉल छोड़ते रहो, अगला मारदा रहे। और भाई अगर एक विकेट अगर आपने लेनी है और एक ही ओवर में आपने 19 या 20 रन या 15 रन खा लेने हैं, उस विकेट का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से इंग्लैंड खेला, हमने देखा कि इंग्लैंड ना सिर्फ अपनी विकेटें खो रहा था बल्कि साथ साथ शुरू में उनको 2 विकेटें गिर गई थी, लेकिन जो आ रहा था वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा था और चला रहा था, स्कोर बोर्ड चला रहा था, हिटिंग भी कर रहा था, 1 and 2s और 4s और 6s सब कुछ लग रहे थे। जिस तरीके से उनके ऊपर के 5-6 खिलाड़ी खेले वो अमेजिंग था। यही पाकिस्तानी क्रिकेट को सीखने की ज़रूरत है भाई। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, अगर इसी कम्बिनेशन के साथ चलना है तो इन पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और हारिस रऊफ़ से खुदा का नाम है, उसे जान छुड़वा लें भाई। उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, उसको कम से कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलवाएं, 30-40 मैच खिलाएं, फर्स्ट क्लास के 4 रोज़ा मैच खिलाएं, उसको ओवर करवाएं, उसको पता लगे क्रिकेट होती क्या है, प्रोफेशनल क्रिकेट, और माइंड कहाँ यूज़ होता है। स्टीवर्ट ब्रॉड कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा अगर मैं पाकिस्तानी बॉलर की जगह होता मैं ऑफ कटर इस्तेमाल करता, लेग कटर इस्तेमाल करता, शॉर्ट पिच इस्तेमाल करता, यानी कि 6 अगर बोले एक ओवर में तो मैं मुख्तलिफ डिलीवरीज का इस्तेमाल करता। T20 क्रिकेट अब इसी चीज़ का नाम है। हमारे बॉलर समझ नहीं रहे, ना हसनैन समझ रहे, ना हारिस समझ रहे हैं। अब शहीन शाह अफरीदी के साथ हसन अली हैं, लेकिन हमारे माशाल्लाह बॉलर्स भी ऐसे हैं कि बहुत जल्दी अनफिट भी हो जाते हैं और फिटनेस का लेवल भी ये है। तो खुदारा जो हमारी मैनेजमेंट है वो सोचे और कप्तान को भी थोड़ी सी अकल दे उसको, ताकि समझ आए कि कहाँ पे किस तरीके से जो बैट्समैन है, अगर लेग स्पिनर लगे हुए हैं तो हम किसी लेफ्ट हैंडर को भेज दें, अगर ऑफ स्पिनर है तो हम किसी राइट हैंडर को भेज दें। ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। आप बाहर बैठे होते हैं और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं चलते तो टीम का पट्टा बैठ जाता है। तो हमें भी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है मिडल ऑर्डर में, मोहम्मद हफीज़ के साथ, सोहेब मकसूद के साथ। ये अच्छा टैलेंट है, हमें कहीं ना कहीं पे बड़ा अच्छा इन्होंने साथ निभाया पाकिस्तानी टीम का, कई मैच जितवाए, लेकिन भाई मज़ीद आगे काम करने की ज़रूरत है। आगे वेस्ट इंडीज़ के साथ मैचेस हैं, वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। अब पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा है कि पाकिस्तान भी कहीं हार ना जाए, और ये अब टाइम बहुत कम है और हमने ज़्यादा तैयारी करनी है और अच्छा बन के उभरना है। तो अब देखते हैं तीसरे मैच में क्या करते हैं जी, और उम्मीद है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तीसरे मैच में अच्छा खेलेगी। बहुत